कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और आज भी 24 घंटे की हड़ताल डॉक्टर्स की है। इसका असर हरियाणा में भी साफ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम में पैदल मार्च निकालकर डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया, विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। यमुनानगर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है जो डॉक्टर्स के प्रदर्शन की है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में भी डॉक्टर्स के द्वारा मार्च निकाला जा रहा है और एक दिन की हड़ताल का आह्वान जो है वो आईएमए के द्वारा किया गया है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। विरोध प्रदर्शन आपकी ओर से किया जा रहा है, पूरे देश में गुस्सा है जिस तरह से दरिंदगी हुई है। किस चीज की मांग आईएमए कर रहा है? आईएमए एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहा है और नारी की प्रोटेक्शन का डिमांड कर रहा है। वर्कप्लेस क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से दरिंदगी हुई, पूरा देश गुस्से में है और सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। आईएमए क्या मांग कर रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि डॉक्टर की सुरक्षा पर भी सवाली निशान खड़ा होता है। बिल्कुल आईएमए मांग कर रहा है, सबसे पहले तो जस्टिस मिलना चाहिए। इस बारबरिक एक्ट के बाद जो लड़की की हत्या हुई है उस पर सारे समाज को एक मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे दरिंदों को हम नहीं छोड़ेंगे। उनको सबसे सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट होनी चाहिए और डेथ पेनल्टी इज द ओनली पेनल्टी विच शुड बी गिवन। दूसरी हम मांग करना चाहेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ हमारे लिए लाया जाए ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि डॉक्टर्स पर हाथ उठाना एक जुर्म है और उसके अगेंस्ट आपको भी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हम देखते हैं कई बार डॉक्टर्स पर अटैक भी होता है, लोग मारपीट भी करते हैं। कई बार मांग भी उठाई गई है आईएमए के द्वारा कि इस तरह का कानून बनाया जाए ताकि डॉक्टर सुरक्षित महसूस कर सकें। क्या सरकार से ये डिमांड है या आईएमए अब आगे किस तरह से इस बात को लेके जाने वाला है? नहीं, हमें गवर्नमेंट से ज़रूर ये डिमांड है कि हर डॉक्टर को अपनी वर्क प्लेस पे उसको सिक्योरिटी हो और फीमेल्स को, कितने लोग नाइट ड्यूटी पे होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनको फेयर नहीं बैठना चाहिए और इस कहीं भी घूमें, कॉरिडोर में जाएं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाएं, चाहे रात को कोई सुनसान जगह भी हो, वहाँ पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट हैज़ टू गिव एंड बंगाल गवर्नमेंट हैज़ टू गो अवे। ममता बनर्जी शुड बी डिसमिस्ड एट एनी कॉस्ट। ये जो मुद्दा है वो एक डॉक्टर थी, ये एक बात है, वो उससे पहले एक औरत थी। वी वांट कि उसको जस्टिस मिले, किसी भी फीमेल के साथ इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए, उस पर लिपापोती नहीं की जाए, उसको कवर अप करने की बंगाल गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है उसके अगेंस्ट हम सब लोग आए हैं। ये हम डॉक्टर्स का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। गवर्नमेंट एक सेंट्रल एक्ट पास करे जिसकी डिमांड हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो सेंट्रल एक्ट ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। उस सेंट्रल एक्ट के अंदर लोगों को डर हो कि भाई ये एक्ट है, इसमें सजा होगी ही, कल्प्रिट्स को पता होना चाहिए। और इस घटना के बाद अब पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश है। खासतौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग की जा रही है क्योंकि बीते लंबे समय से ये आईएमए के द्वारा कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स जो हैं वो सेफ नहीं हैं। ऐसे में एक कानून बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो लोगों की जान बचाते हैं, लोगों के लिए भगवान के रूप में काम करते हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी। पूरे देश में कोलकाता रेप और हत्या मामले में रोष है, गुस्सा है, जिसको लेकर अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। करनाल में ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है जहां पर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स और साथ ही साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है और कई बार कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। इस वक्त हम ओपीडी के बाहर खड़े हैं जहां पर जो तमाम मरीज हैं अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी तबीयत कैसी चल रही है, डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए यहां पर आते हैं। हालांकि 150 से 200 ऐसे तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जो इंटर्न होते हैं और इसके अलावा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं और उसका जो सीधा असर है वो देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर। हालांकि जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, जो फैकल्टी
कहती हैं कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, उनकी तरफ से काम प्रॉपर चल रहा है, ओपीडी में भी उनकी तरफ से काम चल रहा है और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वहां पर भी उनकी तरफ से काम चल रहा है। लेकिन जो ऑपरेशन होने थे कुछ, उन मरीजों को आगे की तारीख दे दी गई है, क्योंकि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्न रहते हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मुख्य मांग ये है कि एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए। इसके साथ साथ जो कोलकाता में मामला सामने निकल कर आया है महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का, उसमें जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए और पूरा मामला जल्द से जल्द उसकी एक तारीख सुनिश्चित की जाए और जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। आज आईएमए की तरफ से भी हड़ताल की गई है और उसका भी सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ओपीडी सेवाएं हैं वो बाधित हो गई है। दिखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक विचार कर पाती है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के जैसी दरिंदगी के बाद पूरे प्रदेश में या देश में जो है डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यमुनानगर के सभी प्राइवेट डॉक्टर जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर एक जगह एकत्रित हुए हैं और अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं, क्योंकि जो बेटियां हैं, जिस तरह से ये तख्तियां लेकर आप देख सकते हैं, हाथ में तख्तियां लेकर डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के लिए केंद्रीय कानून बनाने की ये मांग कर रहे हैं और बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हो, इसकी जैसी जो तख्तियां हैं वो हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ आप तमाम डॉक्टर जो हैं वो देख सकते हैं। हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो जताया जा रहा है। डॉक्टर रवि, किस तरह का आज का जो है विरोध? नमस्कार जी। जैसे आप सब लोगों को पता है, ये कोलकाता निर्भया कांड हुआ है, जहाँ पर एक 31 यंग लेडी डॉक्टर पे बुरी तरह से हमला किया, बलात्कार किया गया और उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सबकी हालत बहुत ख़राब कर देता है, क्योंकि ये डर, ये एक भय आ गया है। और जब दो लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे तब उन पे ना एंटी सोशल एलिमेंट्स आके उन्होंने उन पे हमला कर दिया। कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, बट हमारी तरफ से हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ ये बात नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर, महिला डॉक्टरों की सुरक्षा, यहाँ पर बात हो रही है देश की महिलाओं की सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डॉक्टर सोनी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह की हड़ताल है और पूरे कितने घंटे की है? ये 24 घंटे की हड़ताल है, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक। हमारी कोशिश है सरकार को जगाने की, केंद्रीय सरकार को जगाने की, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पे सेंट्रल कानून ला नहीं रही है सरकार। 2019 में लाने की कोशिश की गई, उसको छोड़ दिया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जैसे एरोप्लेन में अगर पायलट पे कोई हमला करता है तो सब सवारियों को नुकसान है, जितने भी उसमें पैसेंजर बैठे हैं। उसी तरह से अगर डॉक्टर पे कोई हमला करता है तो जितने बाकी पेशेंट हैं दाखिल, उन पे भी तो तकलीफ आती है, सिर्फ डॉक्टर ही अफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार को जागना चाहिए, एक करना चाहिए। वर्क प्लेस पे ऐसा कभी कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर भी सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो क्या हम जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कोशिश है प्रेस के द्वारा सबको जागरूक करने की, सारे समाज को जागरूक होना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सोनी और डॉक्टर रवि, जिन्होंने कहा है कि आज जिस तरह का घिनौना अपराध जो है वो कोलकाता में हुआ है, उसको लेकर पूरा देश जो है वो सदमे में है और आज इसी के विरोध में यमुनानगर के सभी डॉक्टर जो हैं वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।